जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डाटा वैलिडेशन के नेक्स्ट 3 पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। वो सेम उसी तरह ही रिस्ट्रिक्शन लगानी है, जो सेम उसी तरह ही वर्क करते हैं जैसा मैं पहले आपको होल नंबर और टेक्स्ट के बारे में बता चुका हूँ। तो डेसिमल के लिए आपने एक मतलब डेसिमल ही लिख लेने हैं। 0.2 टू 2.5 तक अगर आप डाटा लिखना चाहते हैं, इसके दरमियान लिखें, इससे हट कर लिखें तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दे और मैसेज अलर्ट दे दे कि आप गलत लिख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है डेट। डेट में अगर कोई भी आप डेट गलत डालेंगे, जो आपकी गिवन डेट है डाटा वैलिडेशन में, उससे हट करके डेट डालेंगे तो भी वो मैसेज अलर्ट दे दे। टाइम भी आपका इसी तरह ही है। ये देखें, यहाँ पर अलाउ में जा कर के देखें, टाइम, डेट और डेसिमल, ये 3 चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इसका अगर टाइटल लिखना चाहें टाइटल भी लिख सकते हैं, और अगर मैसेज में लिखना चाहें मैसेज भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि डेसिमल नंबर्स की मदद से कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और मज़ीद टेक्स्ट भी कैसे। तो डेसिमल के लिए ये यानी कि इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए, डाटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए वो रेंज सेलेक्ट करनी है। फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पर अलाउ में जाना है, वहाँ पर डेसिमल क्लिक करना है, फिर बिटवीन लिखना है। बिटवीन मैंने लिखा है 2.2 टू 2.5। इनके दरमियान अगर कोई हम लिखेंगे डाटा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ मैं ये चाहता हूँ कि मैसेज अलर्ट कर दे। डाटा तो ठीक लिखें, कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं, उसका टाइटल भी दे सकते हैं, प्लीज़ डाटा ठीक लिखें, या डाटा ठीक लिखें, या डाटा करेक्ट लिखें। तो ये डाटा यहाँ पर मौजूद है। कोई भी अगर मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जिस तरह मैंने टाइटल में डाटा लिखा, ठीक लिखें भाई, डाटा करेक्ट लिखें। अब देखिएगा यहाँ पर मैं इसको इस यानी कि 0.2 से और 0.25 के दरमियान से हट कर लिखूंगा। जिस तरह 0.1 लिखता हूँ तो वो मैसेज अलर्ट में दे देता है भाई करेक्ट डाटा लिखें। यानी कि अब ये देखिए, ये उस मैसेज तो अलर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसके दरमियान ये है, ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो उसके लिए वहाँ पर मैसेज में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो डाटा वैलिडेशन होगा, आपने उस रेंज को सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, मैसेज में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, या फिर माउस को क्लिक करेंगे इनपुट मैसेज में, वहाँ पता चल जाएगा। इस तरह डेट अगर लिखनी है, डेट लिखनी है तो डेट को आपने सेलेक्ट करके, मैंने लिखा है 1/15/2003 से 6/15/2020 के दरमियान की डेट लिखूं, अदरवाइज़ कोई डेट इसको वो एक्सेप्ट ना कर सके। बाज़ औक़ात ये जो है ना रिस्ट्रिक्शंस गूगल फॉर्म्स वगैरह या फिर एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, और कंपनी वगैरह प्राइवेट कंपनीज़ में भी ये रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने मैसेज नहीं दिया। देखें, मैंने 10/15/2010 तो लिखा, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब 17/1/2024 लिख रहा हूँ। 17/1/2024 लिखूँगा तो वो मैसेज अलर्ट दे देता है कि भाई ये गलत है, आप डाटा ठीक लिखें। यहाँ पर मैंने मैसेज नहीं दिया तो आप मैसेज उसका एरर अलर्ट दे सकते हैं। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिस्ट्रिक्ट, ख़त्म कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा टाइम है। टाइम में मोस्टली ये वहाँ यूज़ होता है अगर कोई डॉक्टर्स वगैरह से, या फिर कोई बिजनेसमैन से, या फिर किसी से भी अपॉइंटमेंट लेनी हो, ठीक है, किसी बड़े बंदे से। तो ये हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। हम ये चाहते हैं कि 9 से लेकर के आप 4 के दरमियान यानी कि अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इससे हट करके आप उसकी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। उसके लिए हम यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं। पहले तो बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये डेट ये टाइम लिखना है, इन टाइम के दरमियान ही हमने डाटा टाइम देना है। तो आप इनपुट मैसेज में जा कर के लिख सकते हैं वहाँ पर। तो और माउस कर्सर से जहाँ उस टेबल के दरमियान, आप उस रेंज के दरमियान आप कर्सर जहाँ लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो मैसेज दे देगा कि आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाटा लिख सकते हैं। तो अब देखें, मैंने मैसेज दिया। आप 9 से 4 के दरमियान मैं जो भी डेट लिखूंगा, जो भी टाइम लिखूंगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज़ वो मैसेज दे देगा, मैसेज अलर्ट दे देगा। जिस तरह मैंने 5 PM लिखूंगा, इंटर प्रेस करूंगा तो वो कहता है भाई टाइम तो ठीक लिखें। इस तरह आप अपनी तरफ से भी मैसेज अलर्ट दे सकते हैं, या मैसेज आप लिख सकते हैं। ये चंद एक पॉइंट थे डाटा वैलिडेशन के हवाले से, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी कि आप डाटा वैलिडेशन से टाइम, डेसिमल, डेट, टेक्स्ट, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। शुक्रिया।